गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। हमको बताना है क्या जीरो रेशनल नंबर है। फिर पुनः पूछा कैन यू राइट इट इन फॉर्म P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal 0। स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने कुछ लिखा। ये n फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को जानते हो आप, 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट एक्सेट्रा। अब जीरो इसमें देखें कि नहीं है, यहाँ होल नंबर लिखा हुआ है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डिजिट इसका नहीं लिखा जा सकता। यहाँ देखिए ये इंटीजर्स है जिसमें जीरो भी इन्वॉल्व है और जितने पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। अब आइए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल, अगर इसको ध्यान से देखें, सिंपली तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसमें आपको देखना है कि क्या ये रेशनल नंबर है। अब आप देखेंगे कि ये पूरा नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर में इन्वॉल्व है और होल नंबर पूरा का पूरा हमारा रेशनल नंबर है। आप जानते हो ये सारे जो हमारे इंटीजर हैं, इंटीजर के बाद वाली जो लाइन आती है हमारी, वो जो है रेशनल की आती है। और रेशनल में चूंकि अभी तक जितना आपने देखा, इसमें ओनली जो है आपके 1 से लेकर के जो 1 2 3 4 आगे जितनी भी काउंटिंग आप करते हो, यहाँ 0 से शुरू होती है, लेकिन इसमें होल नंबर भी हैं। अब अगर इसमें बीच में कोई फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाए तो यह रेशनल नंबर में इन्वॉल्व होता है। हम जानते हैं कि रेशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और इंटीजर सब के सब रेशनल होते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है। कारण देना चाहोगे तो आप कह सकते हो कि जीरो हमारा जो रेशनल नंबर में शामिल है। आपसे पूछा है कि ये बताना है आपको, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, यानी आपको बताना है नंबर आपका सही है या गलत है, ये चीज आपको बतानी है। अब ध्यान देना है कि कह रहा है क्या इसको P upon Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। स्टूडेंट, ये जीरो है, अगर हम 0 upon 1 लिखें तो ये हमारा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसको हम अगर 0 upon 2 लिखें तब भी इसका आंसर 0 ही मिलेगा। अगर इसको हम 0 upon 3 लिखें, यानी हम 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए आप कहेंगे कि हमारा 0 क्या है, रेशनल नंबर है। यानी क्वेश्चन आप था कि क्या 0 रेशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P upon Q, तो आप लिखेंगे यस, 0 इज ए रेशनल नंबर or it can represent form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal 0। अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यानी 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमको लिखना है। स्टूडेंट्स, अभी पीछे भी आपको ये बताया गया था, किसी दो नंबर के बीच में हम जितने चाहें उतने जो है रेशनल नंबर लिख सकते हैं, मीन इन्फिनिटिव नंबर लिखे जा सकते हैं। 3 और 4 के बीच में हमको ओनली 6 नंबर दिखाना है, तो 3 को हम 3 upon 1 लिख सकते हैं और 4 को हम लिख सकते हैं 4 upon 1। स्टूडेंट्स, अब यहाँ ध्यान देना आपको, हमको जितने नंबर लिखने, जैसे 6 लिखना है, अब उतने से इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगी, वही भी एक तरीके से रेशनल ही होगी। और यहाँ अगर हम जितने नंबर हमको इसके बीच में लिखना है तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए जितनी मर्जी चाहे उतने नंबर लिख सकते हैं, लेकिन शर्त है वो 3 और 4 के बीच में ही रहना चाहिए, इससे आगे नहीं होनी चाहिए, इससे पीछे नहीं, यानी वो नंबर हमारा 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 4 से छोटा। अब इसके लिए हम क्या सकते हैं, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा ये नंबर जो का एक जो रहेगा। सपोज दैट इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और यहाँ क्योंकि हमें 6 डिजिट लिखा ना तो उससे एक ज़्यादा करके निकालते हैं 7। ये ध्यान रखेंगे
जितनी संख्याएं हमको यहाँ जो फाइंड करनी है उससे एक ज़्यादा, तो 6 के बजाय हम 7 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 21/7 और इसमें भी 7 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 28/7। अब आप ध्यान दीजिए, एक नंबर आपका है 21/7 और यह है 28/7। आप जानते हो जब डिनोमिनेटर सेम है तो जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वह फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर होती है। अब ध्यान आपको देना, आपको लिखना कितने हैं रेशनल नंबर, ओनली 6 लिखना है। तो 21/7 और 28/7 के बीच लिखना है, तो बड़ा सिंपल है। 21 के बाद जाएंगे तो आपका हो जाएगा 22/7, इसके आगे जाएंगे तो 23/7, इसके आगे जाएंगे 24/7, इसके आगे जाएंगे 25/7, इसके आगे जाएंगे 26/7 और इसके आगे जाएंगे 27/7। आप देखिए इसमें 6 रेशनल नंबर हमको मिल गए, 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना आपको, जैसे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो जिससे हमारे जितने दिए हुए नंबर हो आ जाए। सबसे सुविधा के लिए सबसे इजी नंबर हमारा होता है 10, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। आंसर आप देखेंगे तो हो सकता है बुक का आंसर आपका न मिले, बट इस टाइप के जितने भी आप आंसर लिखेंगे सारे आंसर आपके सही होंगे, ट्रू होंगे। सपोज दैट इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा आपका 30/10 और 4 को हम यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आपका हो जाएगा 40/10। आप 30 और 40 के बीच के नंबर को लिख करके सारे रेशनल नंबर आप लिख सकते हो। इसके बीच में आपका हो जाएगा 31/10, 32/10, 33/10 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपका 40 है, इधर हो जाएगा 39/10। और भी ज्यादा संख्या आपको लिखनी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे इजी होता है 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आपका 100 में डिजिट आएगा, तो यहाँ जो 300 से लेकर के 400 तक यानी नियर अबाउट 100 जो रेशनल नंबर आप इसमें लिख सकते हो। स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले मैं आपको बताना था कि 0 आपका रेशनल नंबर है या नहीं, आप लिखेंगे यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। आगे क्वेश्चन लिखा है कि क्या आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस, 0 = 0/1 और 0/2 और 0/3 ऐसे जो कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। और यहाँ आपको फाइंड करना था 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। आप लिखेंगे या लिख सकते हैं इज नहीं, अभी आर हो जाएगा, और रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये 2 क्वेश्चन पूरा हुआ। आओ हम लोग 3rd क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ यहीं जा कर काट दिया वहीं। स्टूडेंट्स अब हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लिखा फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। नंबर हमारे पास है 3/5 एंड 4/5। आप जानते हो कि किन्हीं 2 नंबरों के बीच हम इनफाइनाइट जो है नंबर लिख सकते हैं। अब हमको रिप्रेजेंट करना है 5 रेशनल नंबर। अभी हमने आपको बताया भी है कि जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप जितना नंबर फाइंड करना है उससे एक ज़्यादा नंबर से दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, या उससे पहले अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है
तो उनको सेम करते हुए नंबर को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ दोनों के नंबर डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम जो है 5 के ज़्यादा 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपका ये हो जाएगा 18 और ये जाएगा 30, और इसमें भी 6 से करेंगे, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30। आप देखिए यहाँ 18/30, यहाँ 24/30, इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए। अब 18 और 24 के बीच में कितने नंबर हम लिख सकते हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। अब यही तक हमको लिखना और 5 नंबर ही हमको लिखना था, 1 2 3 4 5। ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर हैं और ये 3/5 या 4/5 के बीच में है। आप चाहो तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में समझाया था उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में भी चाहे तो डायरेक्ट 3 को 10 से, 5 को 10 से, 4 को 10 से, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके बड़ी नंबर ला सकते हैं। या अगर इससे भी ना काम नहीं चलता तो आप क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करके नंबर फाइंड कर सकते हैं। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्यों ट्रू और फॉल्स बताना है स्टूडेंट। यहाँ देखिए एवरी नेचुरल नंबर ए होल नंबर, कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अभी हमने आपको दिखाया था नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर के होता है और होल नंबर में 0 भी इन्वॉल्व हो जाता है। और जो हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर में आपका इंटीजर को आप झट से दिखाते हो, 0 हो जाता है इधर 1 2 3 डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3, ये नंबर से इन्वॉल्व होते हैं। और जो रेशनल नंबर होता है सारे नंबर इस रेशनल नंबर में आ जाते हैं, उसमें फ्रैक्शन भी आ जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन पूछा है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। जितने नेचुरल नंबर सभी होल नंबर होते हैं तो आप आंसर लिखेंगे ट्रू। क्यों ट्रू है भाई? क्योंकि होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर। ये तो हो गया, ये पहला भाई सही है कि जितने नेचुरल नंबर सभी होल नंबर है। लेकिन ध्यान रखना सभी होल नंबर नेचुरल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें 0 है, 0 इसमें नहीं है। इसलिए जितने नेचुरल है सब तो होल हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर जितने नेचुरल नंबर सारे होल नंबर नहीं हो सकते। ये सारे के सारे मिल रहे हैं इसमें, ये देखिए यहाँ से लेकर के टोटल। लेकिन होल नंबर अगर भी नेचुरल हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें 0 है इसमें 0 नहीं है। इसलिए सभी होल नंबर नेचुरल हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। दूसरा दिया है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर आपका यहाँ से शुरू हो गया, होल नंबर यहाँ हो गया, ये नंबर आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया भाई। क्यों फॉल्स हो गया भाई? इसमें कह रहा है कि एवरी इंटीजर हमारे -1 -2 -3 भी है, और कह रहा है जो होल नंबर ये होल नंबर में होना चाहिए, जबकि ये होल नंबर में नहीं है। इसका मतलब कहेंगे आप ये फॉल्स है। लिख सकते हैं इसका बिकॉज ऑल इंटीजर are not whole number it contain -1 -2 -3 are not whole number। इसमें जो हमारा
नेगेटिव जितने भी नंबर हैं वो होल नंबर नहीं होते, इसलिए हमारा ये सेंटेंस फॉल्स हो गया। एक लास्ट वाला आपका दिया हुआ है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। भाई ये भी फॉल्स है, ये भी आपका फॉल्स है। ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में फ्रैक्शन भी आता है जो कि होल नंबर नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे ऑल रेशनल नंबर जो है होल नंबर नहीं होते हैं, बिकॉज ऑल रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर इट contain यानी ये जो है ये आपका फ्रैक्शन को भी समेटे हुए, यानी इसमें फ्रैक्शन भी होता। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये समझ लिया कि कौन सा नंबर हमारा रेशनल है लेकिन होल नंबर नहीं है, होल नंबर है तो रेशनल नहीं है। इस चैनल है, इसको ध्यान रखिएगा। नेचुरल होल हो सकता है, होल इंटीजर हो सकता है, इंटीजर रेशनल हो सकता है, लेकिन सभी रेशनल इंटीजर हो कोई ज़रूरी नहीं है, सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो ये भी ज़रूरी नहीं है। जितने आपके रेशनल नंबर हो नेचुरल हो कोई ज़रूरी नहीं है। चैनल से जो नीचे वाले ऊपर वाला तो हो सकता है, बट ऊपर वाला नीचे वाला कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगले लेसन के साथ हम लोग जो अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए